एक घटना, ये समर सिंह जो है, इसने हमारी लड़की को बुलाया और वहाँ पे शादी से इतनी रस्सी दी है कि वो आई शूटिंग से। इसके बाद में वो लोग ने उसके रूम में घुसे हुए थे। अब उसको ये नहीं मालूम मास्टर चाबी से घुसे कि कैसे घुसे, उसको भी नहीं मालूम पड़ा। और अच्छा, जैसे कि पहली दफ़ा जब हम माता जी से बात किए थे, अंजलि दुबे जी के माता जी से, उन्होंने भी समर सिंह का नाम लिया था। आप लोग बेधड़क होके बराबर समर सिंह का नाम लिए जा रहे हैं। वो इसका ही यहाँ तो समर सिंह डायरेक्टली इन्वॉल्व है कैसे? वो हमारी लड़की उसके साथ में काम करती थी 3 साल से। तो पैसा वैसा उसको हमेशा मांगती थी तो उसको टोचन देता था जी। अभी नहीं है, आज नहीं है, कल नहीं है जी। और शायद कभी मारा भी था उसने। तो उसको निशान आया था तो हम लोग पूछा बेटा कैसा हो गया, कहें पापा ऐसे ही लग गया है। अच्छा, जब निशान वगैरह आप लोग देखे थे तो उस वक्त FIR पुलिस कंप्लेन करना जरूरी नहीं समझा? तो उसको मैं बोला बेटा कुछ तकलीफ है, कहे नहीं। वो क्यों उसका क्रेडिट अभी खराब हो जाता था, चौकी उकी में जाती थी तो इसके लिए वो छुपा के रखी है हम लोग से। बाद में जब 21 मार्च को उसका भाई संजय सिंह है, क्या है उसका भाई है कि क्या है, उसका नौकर है, तो शायद उसने गाड़ी लिया था तो उसको मोबाइल पे भेजा था। तो हमारी लड़की इच्छा मजाक में बोली कि दूसरे के कमाई पर यस कर लो। ये कौन आकांक्षा बोली? हाँ, तो मस्करी में बोली होगी। तो उसने फ़ोन करके क्या बोला, क्या बोली रे तू? तो बोली सही बात बोली हूँ कि दूसरे का कमाई पे यस कर लो। तो उसने बोला कि तू ऐसा बोल रही, तेरे को मैं गायब करवा दूंगा, तेरा हम दुनिया से उठा दूंगा। संजय सिंह बोल रहा था कि गायब करवा देंगे? हाँ, फ़ोन करके, मैसेज करके? फ़ोन करके बोला। अच्छा। तो मेरी लड़की जवाब दी कि मैं आ रही हूँ, देखता हूँ तू कैसे मेरे को गायब करवाएगा। अच्छा। अब ये 21-22 तारीख को बात हुई और 25 तारीख को ये घटना घट गई। वो गई थी दूसरे के साथ में, वो क्या नाम है, पवन सिंह है, तो उनके साथ में यही आ रहा किससे नहीं आ रहा वही गाना बना के आई। 25 तारीख को रात को वो हार गई। देखिए कि इनका कहना है कि जब उनके कोई संजय सिंह हैं, उनसे वाद विवाद हुआ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद ये अगले 2 दिन में ये घटना को अंजाम दिया गया। तो संदेह की दृष्टि और संदेह की सुई अगर उन पे जा रही तो जायज़ है। आप हैं उनके पिताजी जो बता रहे हैं कि समर सिंह जो उनके साथ काम किया करते थे, आकांक्षा उनके साथ काम करती थी, बराबर टॉर्चर किया करते थे और पैसे वगैरह उनके रोक रखे थे। तो जब पैसे वगैरह रोक रखे थे तो उनके साथ काम लगातार करने की क्या आवश्यकता, मजबूरी थी? छोड़ रही थी मगर उसको छोड़ने नहीं दिया काम उसको। तो जबरदस्ती गई ये पवन सिंह के साथ में गाना बनाई है, उसी गाने के ऊपर बोली कि अब मेरा कमाई तो जा रहा है, इसको ख़त्म कर दे। अच्छा, जब आपको ये मालूम था 3-4 साल से बराबर वो धमकी भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा था, तो आकांक्षा के साथ परिवार का कोई एक सदस्य हमेशा क्यों नहीं रहता था? रहना चाहिए था। मैं तो क्या चक्की का धंधा करता हूँ, मैं बाहर ही ज़्यादा करके रहता था रूम से। किसी एक विश्वसनीय आदमी को तो रखा जा सकता था ना? मगर मैं था और इनकी माँ थी, माँ घर पे हमेशा रहती थी। और भाई परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आपके? भाई 2 भाई है, एक लौती हमारी बेटी थी और एक लड़का हमारा था वो जॉब पर जाता था। अब एक है अभी वो 18 साल का है, वो कहाँ जा सकता है, किसी कहाँ दौड़ेगा वो। एक बिटिया को खो के मतलब आपको इस वक्त मनोस्थिति आपकी क्या है? मनोस्थिति क्या है, हमारी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है। अभी उसके ऊपर हमारा पूरा निर्भर था, घर चल रहा था, परिवार चल रहा। मतलब कि उस बिटिया के साथ अगर कुछ घटना घटी है, वो अपने से सुसाइड नहीं करी हैं, तो क्या चाहते हैं सरकार से? मतलब सरकार से कुछ अपील करेंगे? सरकार से मैं यही दर्शा करता हूँ कि वो हत्यारे को इतनी सजा मिलना चाहिए कि वो तड़प तड़प के जिंदा रहे। जैसे हम तड़प रहा हूँ वैसा वो भी तड़पे साला। आप सरकार से चाहते हैं? अभी तक किसी प्रकार की मदद मिली? कौन आया आपके आसपास के? हमारे यहाँ कुछ लोग आए? कोई नहीं आया अभी तक।
यहाँ के मंत्री विधायक वगैरह कोई? विधायक आए थे कल, वहाँ पे हम लोग चक्का जाम करने गया था, तभी वो आए थे वहाँ से। प्रशासन जाहिद बेग? नहीं, वो कौन सा है, रविंद्र त्रिपाठी जी आए थे। तो यहाँ के विधायक जाहिद बेग हैं। हाँ। तो जाहिद बेग नहीं आए थे? नहीं, जाहिद भी नहीं आए थे, वही आए थे। जाहिद बेग भी आए थे, मतलब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नेतागण आ रहे हैं, आपके समर्थन में आ रहे हैं। हाँ। क्या कहना है सबका कि नहीं, आपको न्याय मिलेगा। 48 घंटे का टाइम दिए। कौन दिया 48 घंटे का टाइम? वो तिवारी, क्या नाम है उनका? वो रविंद्र तिवारी। रविंद्र तिवारी बता दे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो क्षेत्र के सभी माननीय नेता सहयोग में खड़े हैं, सभी आश्वासन बराबर दे रहे हैं कि न्याय मिलेगा। मगर न्याय मिल के क्या करेगा जब इनकी बिटिया इनके पास नहीं रही? हमारे साथ बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं अगर समाज में होती रहेंगी तो समाज किस दिशा में जाएगा। अगर आज इनकी बिटिया है, कल हमारे आपके बीच से कोई ना कोई जाएगा, इस मुकाम को पाने की कोशिश करेगा, समाज से लड़के एक नई उपलब्धि हासिल करने की कोशिश करेगा और ऐसी घटना घट जाए तो सारा मेहनत मतलब ख़राब हो जाता है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी, दोबारा होंगी, तो क्या ठीक है? ऐसी घटनाएं अगर दोबारा होगी तो ये सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार जिम्मेदार होगी? हाँ, ये हमारे घर की घटना नहीं है, बल्कि पूरे देश पर पड़ी है। देश पर पड़ी है और पड़ेगी भविष्य में। जैसा सरकार का नारा है, बीजेपी सरकार हो चाहे बसपा सरकार हो, सबका नारा रहता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी लिखाओ। सब बेटी से शुरू होता है, मगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इतने दिन बीत गए, अभी अपराधी पकड़ा भी नहीं गया है। ऐसे अखिलेश के ज़माने में बहुत अत्याचार बढ़ा था, वही अत्याचार आज मोदी के ज़माने में हो रहा है। तो क्या वही दिन इस सरकार को भी देखने को मिलेगा? हाँ बताइए, बहुत बड़ा अत्याचार है। अगर इसको जल्द कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो जो हो सकेगा, हम तो गरीब आदमी हैं, लेकिन और कोई कदम उठाना पड़ेगा। कांक्षा दुबे एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो थी ही, हम उसके फूफा लगते हैं। आप फूफा लगते हैं, रिलेशन में हम हैं। उनके जीजा जी हैं। तो कैसी किस प्रकार का नेचर था, कैसा स्वभाव था उनका? बहुत स्वभाव था, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अच्छा। अभद्र व्यवहार किया गया है, जो कि कहा नहीं जा सकता है जी। उसके अब अभद्र व्यवहार कैसे किया गया ये सरकार ही बता सकती है, हम कहने योग्य नहीं है, क्योंकि मौके पर मौजूद नहीं थे। अब बहुत गलत ढंग से उसके साथ उपयोग किया गया है, उसको कहने में भी शर्म लगती है। हमारी ये मोदी सरकार अब आदित्य नारायण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि अगर ये चाहेंगे तो इसका निष्कर्ष होगा, अन्यथा अन्याय बढ़ता ही रहेगा। जब हम लोगों ने इनको जिताया, वोट दे करके गांव में प्रचार किया, मोदी सरकार और आदित्यनाथ सरकार ने हमारे देश में बहुत कुछ किया, लेकिन ये रोक नहीं सका। बड़े बड़े ब्राह्मणों और क्षत्रियों को, दबंगों को मरवा दिया। अब हमारी सरकार हाथ खाली हो गई है। अब मोदी सरकार और ये आदित्यनाथ की सरकार रह गई है, चाहे जो करे। कहीं आपकी बिटिया को न्याय मिलने में इसलिए विलम्ब हो रहा हो कि आपकी जात अलग है, ब्राह्मण जाति है, इसलिए विलम्ब लग रहा है? नहीं, जात पात का कोई सवाल नहीं है, हमको न्याय चाहिए, जो कानून। हाँ, हमको न्याय चाहिए। सरकार विलम्ब कर रही है, मैं उस पर आपसे सवाल पूछा था। बहरहाल कुछ और लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप कौन हैं भैया? बगल के गांव के हैं। आप बगल गांव के हैं, यहाँ क्यों आए हैं? वही मतलब जो घटना घटा उसके लिए मतलब कि सुने थे तो आए थे। तो ये घटना घटी, आप क्या कहते हैं? मतलब जो भी संबंधित इसके लिए हैं जिम्मेदार, उनको सजा मिले, न्याय हो और भविष्य में ऐसा मतलब कि घटना फिर दोबारा किसी के साथ न घटे। कांक्षा दुबे को आप कैसे जानते थे? मतलब गांव के बगल के हैं तो मतलब जानते हैं, मतलब सुने थे, फिर मतलब देखे नहीं थे लेकिन सुने हैं। आप चाचा? हम भी पड़ोस के यहाँ रहने वाले हैं। हाँ। क्या नेचर था, कैसी उनका हाव भाव था? अच्छा परिवार था सब, और ऐसे हत्यारे को सजा मिलना बहुत जरूरी है। हत्यारा कौन आपको लग रहा है? समर सिंह, संजय सिंह जो है, जिनका नाम आया है, इन दोनों को सजा मिलना चाहिए। योगी सरकार, मोदी सरकार, दोनों इनको जल्द से जल्द सजा दे। ये घर आप बराबर देख लीजिए, यही घर है कांक्षा दुबे जी का, जहाँ पे वो रहा करती थी। अपने काम से खाली होकर यहाँ वो खुशियाँ मनाने आती थी, अपने फ्री टाइम को एंजॉय करने आती थी। हमारे साथ हैं उनके पड़ोसी, मैं चाहूँगा कि आप
उनको भी कवर करें। मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा, आप 2 सेकेंड हमको दें। कहाँ जा रहे हैं? ये वार्तालाप नहीं करना चाह रहे हैं। बहरहाल जो भी घटनाएं थी, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए देना चाह रहा था कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, विलम्ब क्यों हो रहा है, परिवार दुखी है, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं हमारी हैं। बाकी देखते हैं न्याय कब तक मिलता है। हमारे चैनल का मोटो है कि झूठ, जुल्म और अन्याय के खिलाफ हमेशा हैं। जो हमसे हो सकेगा मैं वहां तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। आप सभी दर्शकों से यह अपील रहेगी कि इस घटनाक्रम को एक मुहिम बनाएं, ताकि जिस अपराधी का नाम बार बार आ रहा है, चाहे वो अपने आप में धन्ना सेठ हो, तोप हो, उसको सज़ा मिलनी बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। कैमरामैन राजन के साथ शिवम चतुर्वेदी। कब तक।